आपने मेरे भाई को क्यों मारा? मैं तो रास्ते से जा रहा था साहब, आपका भाई आया, मेरे को ठोक दिया। हम कुछ नहीं बोले साहब, ठोकने के बाद वो हमको गाली दिया, हम कुछ नहीं बोले। अरे तुझे राम कथा बताने को नहीं बोला, तू असली मुद्दा बता। अरे पानी लेके आ। साहब मुझे भी दो साहब। ये ले पी। ए, हाथ खोल इसके। घूर का रहा बे, बहुत ही बोलता है, मारिए देते हैं। मैं तो पहले ही बोला था ना साहब, मैं धनबाद का आदमी हूँ। बाबू कहाँ से आया बाबू तू? मैं यही बगल के अनाथ आश्रम में रहता हूँ। यहाँ क्या कर रहे बाबू अकेले को? सुबह और शाम में अनाथ आश्रम का खाना मिलता है, मुझे दोपहर में ही भूख लग जाती है। सुबह का नाश्ता दोपहर के लिए बचा के रखा था। जब मैं खाना खा रहा था तब सोचा सब कि मैं खाना चुरा के खाना, इसीलिए सब भगा दिया। तो चल मेरे साथ। एक दिन तुम दोनों धनबाद पे राज करेगा। मुझे धनबाद नहीं चाहिए, मेरा भाई या मुझे बाबा चाहिए। क्या हुआ रे? भाई इसने मेरे डिलीवरी चार्ज का पैसा घपचा लिया भाई मेरे। क्यों रे, तूने इसका पैसा क्यों लिया रे? भाई मैंने इसका पैसा नहीं लिया भाई। अबे साले ज्यादा तेज बनेगा मेरे सामने। भाई बोलो मैं इसे मारूं क्या? वो सामने तुम नहीं। अबे गांधी की औलाद, देख के आ रहा लूटने और भागने जल्दी से। मदद करो। अबे छोड़, अबे छोड़ लूट देख।
रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूँ। 91 में हम नादारी के कगार पर थे। 91 में 1991 इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव स्पीच देते हुए, उस टाइम कुछ ही बड़े उद्योगपति थे जिनमें राकेश झुनझुनवाला और एक एमए यूसुफ अली। उधर राजनीति पार्टियां बन रही थी और इधर कोई अपनी हुकूमत के लिए मार रहा था। हवस से धनबाद ये हमारा पर्सनल कारोबार है। एक एक ईंट से जो घर बनता है ना, वो ईंट इधर से जाता है। उस घर में पूरा परिवार खुश रहता है। पर तुम्हारा ट्रस्ट सरकार को नहीं आता है। भाड़ में सरकार से किसका भला हुआ है? और ये कानून के खिलाफ है। पर तूने गलत छापा। मैंने सच्चाई छापा है। तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगा। तुम जिंदा रहोगे तब ना। मेरे खिलाफ जो जाएगा उसका हर सियाजी होगा। तो बाबू आओ, यह सर आ रही है, तुम्हारे इंतजार कर। तुम दोनों के लिए एक एग्जाम्पल है। तुम दोनों एक बादल की तरह इकट्ठे हो जाए तो सूरज को बिठक देते हो। लेकिन अगर बारिश हुई तो तुम लोग तो खत्म हो जाते। बचेगा कौन? सिर्फ यह सूरज। जाने की मैं समझ गया बाबू। हम वो रेत हैं जिसे मुट्ठी में कितना ही दाबो वो उतनी फिसलती जाती है। दिखाओ नमूना।
इसी भट्टी में तुम्हारे बाप को न जलाया तो मेरा नाम ही धर्मा नहीं। उस दिन का इंतजार रहेगा। चलिए। भाई अचानक इंडिया बिना बोले? मैं यश और आर्या के लिए इंडिया आया। तुम दोनों भाई से सुना है तेरा लफड़ा हो गया। लफड़ा? बहुत बड़ा लफड़ा हुआ भाई, बहुत बड़ा लफड़ा। मेरे आदमी को मेरे आँख के सामने मारा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं भाई। तू चल भाई, तू चल मेरा साथ दे भाई, तू चल। मुझे सब पता है। पिछले 11 सालों में उन दोनों भाइयों ने पता नहीं ऐसा क्या किया। तुम सोचते हो सिर्फ धनबाद का ही राज है उसका। इंडिया वाले ही सिर्फ उसे जानते हैं। ऐसा वो जो करता है उसकी खबर विदेशों में पहुंचती है। हर जगह सिर्फ यश आर्या यश आर्या यश आर्या, पर उन दोनों को नहीं पता ये सांप सीढ़ी का वो खेल है जिसमें सीढ़ियों से ज्यादा सांप है। जब उन दोनों को सांप डसेंगे तो वो इतना नीचे आएगा कि कभी उठने का काबिल नहीं रहेगा। पर भैया धर्मा, हमें ताकत से नहीं दिमाग से हराना पड़ेगा। मैं इसी के लिए आया हूँ। तो करना क्या है? यश और आर्या, हम यहाँ न लड़ने न लड़वाने आए हैं। तो क्या करने आए हैं? तो क्यों बुलाया हमें यहाँ? बिजनेस करने आए हैं। हमारा एक ही उसूल है, हम काम करते नहीं करवाते हैं। हमारे बाबा ने सिखाया है किसी का गुलाम बनकर काम नहीं करना। और बात रही बिजनेस की, सांपों से कभी नहीं। तुम्हारा कोयला विदेशों में जाएगा, तुम जितना कमाते हो उसका डबल मिलेगा। हम जितना कमाते हैं हमारे लिए उतना ही बहुत है। हमारा मकसद पैसा नहीं, हमारा मकसद ये शहर है। डील कर लो, विदेशों से पैसा आएगा। अपने देश से गद्दारी कभी नहीं। चंद रुपयों के लिए हम अपने देश से गद्दारी कर लें, ऐसा कतई नहीं होगा। ये कुछ रुपयों का डील नहीं है, 1 करोड़। उस दिन से आर्या और धर्मा का बिजनेस साथ में चलने लगा। कुछ दिन बाद आर्या ने अचानक से काम रुकवा कर सबको एक साथ बुलाया। पता नहीं क्यों सब सोच रहे थे आर्या के दिमाग में चल क्या रहा है। धनबाद में कोयले के कितने व्यापारी हैं? दिल्ली में विवेक चांद साइकर, केरल में उदय कुमार, महाराष्ट्र में भाटिया, पंजाब में एनएसटी भाई, कोलकाता में विक्रम, बेंगलोर से धनराज, और आखिरी मेरा भाई रोलेक्स। टोटल 147 व्यापारी है। हमारे इंडिया में पूरा टोटल व्यापारी 147 है। मुझे 147 व्यापारियों से मतलब नहीं। इनमें से जो 10 बड़े उद्योगपति हैं इनसे आज मेरी एक मीटिंग फिक्स करवा। बट वाई आर्या, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। तू पागल हो गया क्या? ये क्या करवा रहा है? तू चुप रह ना। वो तुम्हारे बनाए साथ थोड़ी जाएंगे, उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तू ईटों का व्यापारी है। रोलेक्स। लेकिन आर्या, मैं यहाँ किसी से परमिशन लेने नहीं आया हूँ, इंफॉर्मेशन देने को आया हूँ। क्यों बुलाया मेरे को? हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों करें तुम्हारे साथ बिजनेस? जब हमारा कोयला विदेश में जाता है तो हम लोग टाइम पास लोग लगते हैं। पता है मेरे पास कितने पैसा है? एक फूट में तो साले उड़ जाओगे। और किसी को कुछ सवाल करना है? हमारे बनाए साथ थोड़ी जाएंगे, उन लोगों के पास टाइम नहीं रहता। तू ईटों का व्यापारी है। 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 तू ईटों का व्यापारी है।
हेलो तुम्हारे बाबा को धर्मा ने मार दिया। तुम लोग भी अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उसके पीछे एक दीवार खड़ी हो गई है, मरियप्पा की दीवार। मरियप्पा बाबा नहीं रहे। तुम्हारे बाबा को धर्मा ने मार दिया। तुम लोग भी अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उसके पीछे एक दीवार खड़ी हो गई है, मरियप्पा की दीवार।
खुश रहो।